वेलकम टू योर चैनल गाइस। माय नेम इज़ प्रकाश राजा बोयनवाड। आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये देख लेते हैं, और कल का क्या डिस्कशन रहेगा ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो हम क्या करते हैं, कम टू द पॉइंट। पहले फिन निफ्टी देख लेते हैं, देन आज का डिस्कशन देख लेते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अभी देख लेना गाइस, सिंपल डिस्कशन है। फिन निफ्टी के लिए 20,950 और 20,920 ये जो जोन है ना, ये एक क्रूशल जोन बन चुका है। 20,950 से लेके 20,900 तक का रेजिस्टेंस जो है ये क्रूशल बन चुका है। यहाँ तक समझ में आ गया। देन फिन निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। वो जोन कौन सा है? 20,850 से लेके 800 का जोन, 850 से लेके 800 का जोन। तो अभी कल क्या हो सकता है, कल मैं आपको ट्रेडिंग के 3 फेज बताऊंगा। कितने फेज बताऊंगा? 3 फेज बताऊंगा। तो उस 3 में से आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, इस बीच में अटका पड़ा है। तो अभी सिंपल है, इस रेंज के बाहर अगर निकलेगा तो आपको ट्रेड मिलेगा, राइट। इसके रेंज के बाहर निकलने के बाद तो अभी कल के लिए प्लान रहेगा, अगर मार्केट ओपन हो जाता है, समझ लो 20,000 गैप अप ओपन हो गया, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होता है, तो आप क्या कर सकते हो इसको, इस जोन में अगर कहीं पे ओपन होता है तो आप सिंपली यहाँ पे 20-25 रुपए का एसएल लगा के अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे ओपन होता है, इस जोन में डाउन साइड में, इस जोन में डाउन साइड में अगर कहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे 20,800 के नीचे, इस कई जोन में फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहे हैं हम। लेकिन ये अभी क्या है, 100 पॉइंट में फंसा हुआ है। तो 100 पॉइंट के बाहर अगर कहीं पे ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, 20-25 का एसएल लगा के, है ना, 20,800 के नीचे अगर होता है तो 750 तक का इजी अप्रोच दिखता है, और 750 के नीचे 700 तक का। ये कैसे, मैं आपको जब बैंक निफ्टी के स्क्रिप्टेड जो वेटेड स्टॉक है ना, उस स्टॉक में जाएंगे ना, तब आपको ये पता चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। बस इतना रेंज, 100 पॉइंट का रेंज अवॉइड करना है। नीचे में 850, ऊपर में 900, 150 पॉइंट का रेंज है। अगर रेंज के अंदर अगर ओपन हो जाता है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट पे ओपन हो जाता है तो हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। समझ लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे। और स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा आपका? एटीएम का स्ट्राइक प्राइस रहेगा हमारे पास। गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट और रेंज के अंदर, तीनों भी केस में। अभी दूसरा रहेगा टाइम। टाइम क्या है, 12 बजे के आसपास का। अगर कहीं पे आपको यहाँ पे इस जोन में अगर मार्केट रहता है तो छोटा सा ऐसे लगा कि आप यहाँ तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो, ठीक है। वो ट्रेंड के पास चला जाएगा। थोड़ा सा वीक हो चुका है अभी, फिर निफ्टी थोड़ा सा वीक हो चुका है। जैसे ये तोड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। और स्ट्रांग कब रहेगा, जैसे ही ये 900 का जोन, 20,900 के ऊपर अगर जाएगा तो स्ट्रांग रहेगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अभी फिन निफ्टी का ओआई डेटा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कल है तो इससे सबसे पहले इसका ओआई डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आ रही है क्या, ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो प्रीमियम मिल रहा है इनको 20,850 के स्ट्राइक का, 20,850 के स्ट्राइक प्राइस का, तो वो है आपको 70 रुपीज के आसपास इनको प्रीमियम मिल रहा है। इसीलिए 20,800 पे जो है ना गाइज, 20,850 पे, 20,850 पे 71 प्रीमियम है इनका। कितना है? 71 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है इनको। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग है, यहाँ पे भी लगभग सेम राइटिंग है, तीनों भी स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये अगर मार्केट खुलते अगर छोटा सा हल्का फुल्का गैप अप, गैप डाउन भी अगर हो जाता है ना, गैप डाउन अगर हुआ तो ये 71 का प्रीमियम ये 90, 100 के आसपास चला जाएगा। तो 100 का कितना, 150, 115, 120 के आसपास चला जाएगा। तो इनको ऐसे लेना पड़ेगा सेम। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे स्टैडल और स्ट्रैंगल प्ले किए। देख रहे हो आप,
यहाँ पे तीनों भी स्ट्राइक प्राइस है ना, 20,900, 20,800, 20,950, देन 21,000 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। देन डाउन साइड में आप देखोगे यहाँ पे 20,800, 20,850, देन 900 तक अच्छा खासा पुट राइटिंग है। मतलब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ गया है कि ये हर 50 पॉइंट पे एक पुट राइट एक स्ट्राइक बनता है। तो सिंपल है यहाँ पे कि 150 पॉइंट के अंदर इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो इस 150 पॉइंट में रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा और सपोर्ट कौन सा रहेगा, ये कैसे फाइंड करोगे आप? तो इसके लिए सिंपल चलते हैं अब हम चार्ट पैटर्न की तरफ। इसके लिए फिर से मैं चार्ट पैटर्न पे लेके आऊँगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कट दिखाई देगी, वो 150 पॉइंट कौन से है, इसी स्ट्राइक के है जो यहाँ पे हम चार्ट पे अभी देखने वाले हैं। फिर से ये वाले हैं। तो यहाँ पे ओपन होता है तो हम भी छोटा सा एसएल यहाँ पे प्लान करके ये टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है इस जोन में तो छोटा सा एसएल डाल के इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे। जो सेलर लोग जिस तरीके से अपने रेंज को होल्ड कर रहे हैं उस तरीके से आप जब नीचे आ जाएगा तब बाय रख के कर लो, जब ऊपर जाएगा तब सेल कर लो। ऐसे 1-2 ट्रेड कर लो आप, देन क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद में आप 12 बजे के बाद 2:40 के बाद आप हीरो जीरो भी प्लान कर सकते हो। इस तरीके से प्लान रहेगा। गैप डाउन में क्या करना है, गैप अप में क्या करना है और रेंज बाउंड मार्केट में क्या करना है, ये सभी चीजें हमने देखा है। ओपनिंग यहाँ पे होती है तो इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे, अगर ओपनिंग यहाँ पे होती है तो इस टारगेट के लिए प्लान करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप होता है तो उसी साइड में मार्केट जाएगा, गैप डाउन होगा तो उसी साइड में मार्केट जाएगा। रेंज के अंदर भी प्लान करने का बताया है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम निफ्टी, देन बैंक निफ्टी और उसके स्क्रिप्टेड स्टॉक। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या रहेगा ये देख लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी देखने के बाद आप अगर मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता ही है कि अगर बैंक निफ्टी देख रहे हैं हम लोग तो क्या करते हैं, उसके बाद फिनांस निफ्टी देख लेते हैं। कल फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी था इसलिए हमने बैंक निफ्टी देखा है। चलिए, तो प्रो पॉइंट क्या रहेगा इसमें, सेम रेंज है 47,400, 500 का सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए तो तोड़ दिया। देन उसके बाद 47,200, ये 200 पॉइंट का रेंज आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे ओपन होता है तो अपसाइड जाएगा, यहाँ पे ओपन होता है तो डाउन साइड आ जाएगा। बीच में कल थोड़ा सा फिर निफ्टी के ऊपर आप फोकस कर सकते हो या फिर निफ्टी 50 के ऊपर फोकस कर सकते हो। 47,200 देन 47,000 डाउन साइड में ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है तो बैंक निफ्टी आपका क्या कर सकता है, स्टक हो सकता है और इसी रेंज में प्ले करने की कोशिश कर सकता है। देन यहाँ पे निफ्टी 50 का डिस्कशन देख लेते हैं गाइस। निफ्टी 50 के जो भी टारगेट थे आज के दिन वो दिए हैं, ये चार्ट शेयर कर चुका है मैंने, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। ये डिस्कशन पहले कंटिन्यू कर लेते हैं। निफ्टी 50 जैसे ही खुलता है और खुलने के बाद यहाँ से शार्प क्या आ जाता है, फॉलिंग आ जाता है। तो अभी ये कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं, ये कैसे जज करेंगे हम, ठीक है। तो इसको जज करने के लिए निफ्टी 50 के पास जो 22,300 एक पहले सपोर्ट का काम करता था। किसका काम करता था, सपोर्ट का काम करता था। अगर 300 अगर टूट जाता है तो ये इसके पास अच्छा खासा बड़ा टारगेट है, 250 देन 200 देन 22,000 तक भी ये ड्रैग कर सकता है। तो सिंपली कल के लेवल आपको याद रखना है, वो लेवल रहेंगे आपके कि निफ्टी 50 को अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है डाउन साइड का तो है 300 के नीचे ही आप फ्रेश शॉर्ट करेंगे। अगर 320 के आसपास भी अगर है मार्केट यहाँ पे कहीं तो आपको ये 350 और 400 के जोन में आता हुआ दिखाई देगा। तो 300 के नीचे अगर निफ्टी 50 है 250 देन 200 तक का टारगेट तो इजी अप्रोच मिल जाएगा आपको, ये 100 पॉइंट, ठीक है। लेकिन 320 के ऊपर अगर है तो 350 और 400 की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको है ना थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में समझाना चाहूँगा। जितना भी यहाँ पे
गेन किया था निफ्टी 50 ने, यहाँ से जितना भी गेन किया था उसका 50% नहीं, लगभग 70-80% क्रॉस कर दिया है। यही से अगर बाउंस करता है तो मान सकते थे कि यहाँ पे एक स्विंग बन चुका है, यहाँ पे एक स्विंग बना है, यहाँ पे स्विंग बना है, तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हुआ है और बैंक निफ्टी से ज़्यादा आपको निफ्टी में अच्छा स्विंग प्लान करने मिल सकता है, या ऐसा चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, देन निफ्टी और बैंक निफ्टी का वाई डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का वाई डेटा क्या बोल रहा है, जो यहाँ पे अग्रेसिव पुट राइटिंग नहीं गाइस, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, मैं डबल कंफर्मेशन के लिए देखा कि यहाँ पे अग्रेसिव पुट राइटिंग नहीं है, बस एक ही जगह पे 22,400 पे 71,000 पुट राइटर है, 150 के आसपास का प्रीमियम है, तो ये एक है। देन यहाँ पे हाँ इधर ही स्टैडल है, तो जिस साइड जाएगा उस साइड, तो ये 150 रुपये का प्रीमियम जो बेच रहे हैं ना, वो डायरेक्ट 180-190 के आसपास ओपन हो जाएगा। और ये नीचे अगर आ रहा है मार्केट तो फास्ट आता है, आपको पता है, और लाइव मार्केट में आता है, तो इनको ऐसे लेना पड़ेगा। तो मार्केट सीधा अप्रोच करेगा आपका 20,300 के नीचे 250 एंड 200, उससे पहले आपको राइटिंग नहीं मिलेगी कहीं पे भी। तो अग्रेसिव पुट राइटिंग सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है, वो भी स्टैडल है, लेकिन कॉल राइटिंग अच्छी खासी है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है या फिर हल्का होने की कोशिश कर सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डबल कंफर्मेशन ले लेंगे, देन मिड कैप निफ्टी भी देखेंगे। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में गाइस सिंपल है, 47,500 के जो पुट राइटर है ना वो हटे नहीं, इसलिए आज मार्केट का जो मोमेंटम था ना, जिनको डायरेक्शन पता होगा और परफेक्ट एंट्री पता होगा, उन्होंने बैंक निफ्टी में आराम से पैसे बनाया होगा। जैसे कि हमने 47,600 का एक पुट लिया था, जो कि 250-60 रुपीज़ में बाइंग था, 500 का टारगेट था, ये हमने 11:40 में ही बोल दिया था। तो इस तरीके से होता है कि परफेक्ट एंट्री चाहिए, और 47,500 पे ही कॉल राइटिंग भी है। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ये किया जा रहा है, सस्टेनेबल रखने की कोशिश की जा रही है कि एक इंडेक्स ऊपर तो एक इंडेक्स नीचे। तो ये चीज़ हम स्क्रिप्टेड स्टॉक में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी हो चुका है, तो नेक्स्ट वीक का डेटा क्या बना है ये देख लेते हैं, देन प्राइस एक्शन देख लेते हैं। ठीक है गाइज, मिड कैप निफ्टी आज पूरा दिन साइडवेज था, उसका रीजन सबसे पहले डेटा में देखने की कोशिश करेंगे, देन प्राइस एक्शन में देखेंगे। 20,850, 800 का पहले भी कुछ दिन पहले सपोर्ट था 800 का, तो यहाँ पे 800 के अकॉर्डिंग इन्होंने डेटा बनाया है। देन यहाँ पे अगर 800 हाँ 20,850 सॉरी 800, यहाँ पे 800 के अकॉर्डिंग ही डेटा बन चुका है, और एक स्टैडल राइटिंग है हल्के फुल्की 850 के ऊपर है या नीचे है देखना पड़ेगा। अगर साइडवेज रहेगा तो ये फिन निफ्टी के कैटेगरी में चला गया है मिड कैप निफ्टी, ये देखना पड़ेगा। 20,900 पे ठीक ठाक राइटिंग है, एक 20,800 और 900, ये 100 पॉइंट में नेक्स्ट वीक में फिन निफ्टी सॉरी मिड कैप निफ्टी रखने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर या नीचे जाना ही चाहिए। तो मिड कैप निफ्टी का डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रही है मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, जैसे हमने डिस्कशन किया था एक्सपायरी का, उस तरीके से तो एक्सपायरी हुई नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो चुका है। अभी यहाँ पे जिन्होंने भी कॉल से आउट किया है, यहाँ पे अभी उनका एसएल भी यहाँ पे आ चुका है, इसलिए तो आज के दिन का इतना बड़ा कैंडल बना है। यहाँ पे जिन्होंने पुट शॉर्ट किया है उनका एसएल भी यहाँ पे आया हुआ, इसीलिए ऑप्शन चेन हमने पहले देखी है कि ऑप्शन चेन में भी 100 पॉइंट का ही रेंज दिख रहा है, इससे ज़्यादा का नहीं। तो यहाँ पे ऐसे अगर डाइसी सिचुएशन बना के भी अगर आ जाता है ना, तो यहाँ तक का 700-750 तक का आपको टारगेट इजी अप्रोच हो सकता है। आज कुछ हुआ नहीं है तो कल भी हो सकता है, ये लाइव मार्केट में भी बोल रहा हूँ। और 850 या 30 इस जोन को अगर निकालता है ना मार्केट, तो 950-920 तक का इजी अप्रोच कर देगा। तो अभी थोड़ा सा डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी बन रहा है मिड कैप निफ्टी में भी, लेकिन एक पॉइंट है जो कि हम लोग को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे चार्ट क्या होगा इसका मेसी हो चुका है, तो मार्केट लेट्स हैव टू डिसाइड द मार्केट। हम लोग कुछ नहीं होते, कोई नहीं होते कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने वाले, डिसाइड करने वाले। स्क्रिप्ट देख लेते हैं।
HDFC बैंक क्लियर कट डिस्कशन था हमारा कि एक सपोर्ट से बाउंस आया है, ये बाउंस सस्टेन करेगा या नहीं देखना पड़ेगा। 1450 के नीचे अगर है 1430 का आपको टारगेट देगा, दे दिया। अभी क्या है 1420 के नीचे अगर है तो 1400 रुपये तक का आपको टारगेट दे सकता है। डाउन साइड में SL ट्रेल कर सकते हो। ये डाउन साइड का 1430 के ऊपर है, 1430 के ऊपर है तो 40 तक 50 तक अप्रोच फिर से मिल सकता है। ICICI बैंक अपने ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई है और अपने फिर से इसी जोन में आया है। 1080 के नीचे या ऊपर है देखना पड़ेगा। 1080 मतलब 1080, 1885 के ऊपर अगर है तो 1885 के ऊपर अगर है तो 1090, 1095 देन 11,000 तक का अप्रोच इजी दिखता है। अगर 1070 के नीचे अगर है तो 50 तक का टारगेट इजी अप्रोच दिखता है यहाँ पे। और कोटक बैंक का सेम कहानी है कि उस दिन मार्केट को बस सबको दिखाया गया है कि हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे आज जितना भी था, ये देखो जितना भी रन था स्टॉक वहीं पे आके अटक गए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 1730 के ऊपर अगर है तो कोटक को बुलिश मान सकते हो। 1730 के नीचे अगर है तो 1700 के लिए हम प्ले कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के 1100 के ऊपर है या नीचे है देखना पड़ेगा। वोलेटाइल स्टॉक है, 10-20 रुपए का आराम से मोमेंटम मिलता है। पिछले 2-3 साल से यही चल रहा है, अब भी यही चल रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास था तो वहां से डबल टॉप से गिर गया है। ये मैंने लास्ट एनालिसिस में बताया था, आपको जाके चेक कर सकते हो। देन रहेगा रिलायंस का डिस्कशन। रिलायंस जैसे ही 2980 के आसपास खुलता है तो वहां से कभी भी बाउंस नहीं करता है, 2930 तक ड्रैग करता है। जितना गिरना चाहिए निफ्टी उतना नहीं गिरा, क्योंकि उसके पीछे का रीजन था आपका TCS को यहाँ से पुल किया गया था ना नीचे से, तो इसको थोड़ा सा बुलिश रखा गया और साइडवेज लेके गए। TCS को हमेशा याद रखना 4120 के नीचे अगर है तो 20 रुपीस का आपको 4100 तक का टारगेट देगा। 100 के नीचे अगर है 4000 तो 90-80 तक का टारगेट देगा। अगर 4130 के ऊपर अगर है तो 4150 के लिए हम जा रहे हैं TCS में, क्योंकि इसको स्ट्रांग रखा जाएगा। और HUL का कहानी सेम है, बस 2450, 2350, ये 100 पॉइंट में HUL खेल रहा है। ऑप्शन राइटर इसमें मजे ले रहे हैं। आप चाहे तो इसमें ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, कभी कभार अच्छे ट्रेड मिलते हैं। वोलेटाइल स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पे गया और ये पूरा एक ही दिन में क्रैश कर दिया। सेम है इन्फी को भी उठाया गया उस दिन और वो पूरा आज के दिन में खत्म कर दिया गया। तो कल के दिन क्रूशल होने वाला है। तो इन्फी का क्या रहेगा, 1610 के ऊपर है या नीचे है देखना पड़ेगा। मतलब 1600 के ऊपर है या नीचे। 10 का इसने हाई लगाया था, सस्टेन नहीं किया, तो 1600 के ऊपर है या नीचे है ये आपको देखना पड़ेगा। तो आज का डिस्कशन क्या था ये देख लेते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा कि लाइव मार्केट में भी हम क्या डिस्कशन करते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। जो लाइव मार्केट में हम लोगों को जो चीज़ें दिखती है वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। जैसे कि मार्केट खुलता है 10:25 में मैंने चार्ट डाला है यहाँ पे था 47,750, 30 के ऊपर अगर जाता है तो अपसाइड का ट्रेड ले सकते थे। अगर वहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो आप इस लेवल के बाद यहाँ तक तो भी इजी अप्रोच था, और इसके बाद देखना पड़ेगा कोई बुलिश रिवर्सल है या बेरिश रिवर्सल है, ये वाला डिस्कशन था। देन 11:32 पे आपको फिर से अपडेट किया गया। देन कुछ फीडबैक 12:30 के बाद फिर से आपको बताया गया है कि ये रिवर्सल नहीं मिला तो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। फिर SL ट्रेल करने के लिए स्ट्रिक्टली बोल दिया गया गाइस। यहाँ पे लिखा क्या था देख लेना कि स्ट्रिक्टली अगर डाउनसाइड में अगर ये लेवल तोड़ेगा तो ही मार्केट नीचे जा सकता है, वरना फ्रेश लेवल यहाँ पे आपको मिल रहा है 1:28 पे आपको इस तरीके से डाला गया है। और जो भी जितने भी लोग उसके बाद में ये अपडेट दिया गया है यहाँ पे, जितने भी लोग नए होते हैं ना उनको क्या लगता है कि वो आ गए ना मार्केट में
तो मार्केट बस फटाक से उनको ट्रेड दे दे, प्रॉफिट में लाए मार्केट में। दिन भर बैठने की कैपेसिटी चाहिए भाई, तब जाके ट्रेड मिलेगा। ठीक है, ये डिस्कशन था जो कि आपने देखा है किस तरीके से हमने प्रॉफिट भी किया है। ठीक है, तो सिंपल है, मिलते हैं कल के नए एनालिसिस के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए मार्केट को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।